ओम नमः शिवाय। अष्टावक्र गीता। अज्ञानी की दृष्टि सर्वथा भाव या अभाव में लगी रहती है। तत्वज्ञ पुरुष की दृष्टि तो दृश्य को देखते रहने पर भी अदृष्टि ही है। जो तत्व सभी कामों में बालकों के समान निष्काम व्यवहार करता है वह शुद्ध है। कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। वह अज्ञानी धन्य है जो समस्त स्थितियों में सम रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मानस तृष्ण रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुष सर्वथा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसका धन, उसका भान कहाँ, उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। जिस तत्वज्ञ पुरुष को अपने अखंड स्वरूप में सर्वथा स्वाभाविक समाधि रहती है, जिसका लौकिक परलौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, जो पूर्ण स्नानंद घन वास्तव में वही विजयी है। बहुत कहने से क्या लाभ। तत्वज्ञ महापुरुष भोग और मोक्ष दोनों के प्रति आकांक्षा रहित होता है और सदा सर्वत्र राग रहित होता है। महत्व तत्व से लेकर संपूर्ण द्वैत रूप दृश्य जगत नाम मात्र का पसारा है। शुद्ध बोध स्वरूप तत्वज्ञान के जब इसका परित्याग हो कर दिया गया तब भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म मात्र है, यह कुछ नहीं है। ऐसे महानिदेश्य से संपन्न शुद्ध पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जो शुद्ध स्फुरण स्वरूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति क्या। जो अनंत रूप में स्वयं ही स्फुरित हो रहा है और प्रकृति पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंद क्या, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। संसार का पर्यवसान है बुद्धि और यहाँ मात्र माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला पुरुष काम, ममता और अहंकार से रहित होकर शोभा पाता है। जो तत्वज्ञ संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ, विश्व कहाँ, देह कहाँ और अंता ममता कहाँ। अज्ञानी पुरुष यदि निरोधादि अभ्यासों को छोड़ देता है तो वह दूसरे ही क्षण बड़े बड़े मनोरथ और प्रलाप करने लगता है। अज्ञानी ब्रह्म और आत्मा के एकता रूप तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का परित्याग नहीं करता। वह बाहर तो प्रयत्न से कुछ क्षण के लिए निसंकल्प हो जाता है, परंतु उसके भीतर विषयों की लालसा बीज बना रहता है। आत्मज्ञान से जिसकी कर्म वासना गल गई है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने अथवा कहने के लिए कोई अवसर नहीं मिलता। वास्तव में वह अकर्ता और अवक्ता ही है। जो स्थित प्रज्ञ सर्वदा निर्विकार अतएव निरातंक है, उसके लिए अज्ञान कहाँ, ज्ञान कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। तत्वज्ञ को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अवर्चनीय होता है, वास्तव में तो वह स्वभाव रहित होता है। स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लिए न स्वर्ग है, न नरक है और न जीवन मुक्ति। इस संबंध में बहुत कहने से क्या लाभ। वस्तु तत्व के साक्षात्कारी दृष्टि से कुछ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का चित्त ऐसा शीतल रहता है मानो उसमें अमृत ही भर रहा हो। वह न कभी लाभ की अभिलाषा करता है और न हानि का शोक। स्थित प्रज्ञ पुरुष न संत की स्तुति करता है न दुष्ट की निंदा। वह दुख एवं सुख में सम रहता है, अपने आप में तृप्त रहता है और अपने लिए कुछ कर्तव्य नहीं देखता। स्थित प्रज्ञ न संसार से द्वेष करता है और न तो आत्मा दर्शन ही करना चाहता है। वह हर्ष एवं रोष से रहित होता है। वह सामान्य रूप से न तो मृत है न जीवित। जो पुत्र, स्त्री आदि के प्रति स्नेह रहित है,
विषयों के प्रति निष्काम है और अपने शरीर के लिए ही निश्चिंत है, जिसे किसी वस्तु की आशा नहीं है, ऐसा वह ज्ञानी शोभायमान होता है। जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो गया, जहाँ मौज हुई वहीं विचर गया और सामने आया वैसा व्यवहार कर लिया। इस प्रकार प्रज्ञा सर्वत्र संतुष्ट होता है। जो अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप की भूमि में विश्राम करके समस्त प्रपंच का वाद कर चुका है, उस स्थित प्रज्ञ महात्मा को शरीर नष्ट हो जाए अथवा न बना रहे ऐसी चिंता नहीं होती। ज्ञानी पुरुष अकिंचन, स्वेच्छाकारी, निर्द्वंद और संदेह रहित होता है। वह किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता, वह तो केवल आनंद में विहार करता है। स्थित प्रज्ञ की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रजोगुण तमोगुण धुल जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को सम दृष्टि से देखता है। उसको कहीं ममता नहीं होती, वास्तव में वह शोभा पाता है। जो प्रपंच की किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता, जो अमृत तृप्त है, उसके हृदय में तनिक भी वासना नहीं होती। ऐसे मुक्ता की बराबरी किसके साथ की जा सकती है? वासनाहीन स्थित प्रज्ञा पुरुष के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जानता हुआ भी न जाने, देखता हुआ भी न देखे, बोलता हुआ भी न देखे? राजा हो चाहे रंग, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। जिसकी दृश्य पदार्थों में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है वही निष्काम है। तत्वज्ञ निष्कपट, सरल और कृतज्ञता होता है। उसके लिए स्वच्छानंदता कहाँ, संकोच कहाँ, तत्व निश्चय भी कहाँ। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, किसी वस्तु की आशा नहीं रखता, अतिरहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है वह कैसे किसको बतलाया जाए। स्थित प्रज्ञा पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और वह जागृत अवस्था में भी रहने पर वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिनंत होने पर भी निश्चिंत होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरेंद्रिय है, बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिहीन है और संसार होने पर भी निरहंकार है। तत्वज्ञ न सुखी होता है, न दुखी होता है, न विरक्त होता है, न अनुरक्त, वह न मुमुक्ष है, न मुक्त है, न कुछ है, न कुछ नहीं है। तत्वज्ञ विक्षेप में भी विक्षेपित नहीं होता, समाधि में भी समाधिस्थ नहीं रहता, वह जड़ता में जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। तत्वज्ञ समस्त स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता है, कृतज्ञ होने के कारण परम शांत होता है, सर्वत्र सम रहता है। तृष्णा का अभाव होने के कारण वह क्या किया और क्या नहीं किया इन बातों का स्मरण नहीं करता। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। शांतिचित्त तत्वज्ञ न तो जन समूह की ओर दौड़ता है और न जंगल की ओर। जहाँ जिस स्थिति में वह होता है वहाँ संचित ही रहता है। 19वां प्रकरण। जैसे सफल चिकित्सक संडकी के द्वारा पेट में घुसे हुए वाणों को बड़ी चतुरता से निकाल देता है, वैसे ही मैंने तत्व ज्ञान के द्वारा अपने हृदय से अनेक प्रकार के संकल्प, विकल्प, विचार विमर्श को निकाल फेंका है। मैं अपने महिमा में स्थित हूँ, मेरे लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ, विवेक कहाँ, द्वैत कहाँ और अद्वैत कहाँ। मैं सदा सर्वदा अपनी महिमा में स्थित हूँ, मेरे लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान रूप काल कहाँ, देश कहाँ। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, मेरे लिए आत्मा, अनात्मा, शुभ अशुभ, चिंता एवं अनिश्चिंतता का अस्तित्व ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, मेरे लिए कहाँ स्वप्न और कहाँ सुषुप्ति, कहाँ जागरण और कहाँ तुर्य है, मेरे लिए भय ही कहाँ है। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, मेरे लिए कहाँ दूर, कहाँ समीप और कहाँ बाह्य और कहाँ अनंतर, कहाँ स्थूल और कहाँ सूक्ष्म। मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, मेरे लिए कहाँ मृत्यु और कहाँ
जीवन, कहाँ लोक और कहाँ लौकिक विषय वस्तु, कहाँ लय और कहाँ समाधि। अर्थ धर्म काम की बात बंद करो, योग की कथा की अनावश्यक है। अब विज्ञान की चर्चा भी बहुत हो चुकी, बस मैं तो अपने स्वरूप में स्थित हूँ। 20वां प्रकरण। मेरे निर्मल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ, मन कहाँ, शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ। मैं सर्वथा निर्बद्ध हूँ, मेरे लिए कहाँ शास्त्र और कहाँ आत्मविज्ञान, कहाँ मन की निर्वैरता और कहाँ तृप्ति और कहाँ तृष्णा से रहित होना। स्वरूप में विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, अहम कहाँ और इदम कहाँ, ममता कहाँ, बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ। उसमें स्वरूप का होना भी कहाँ है। जो सर्वदा निर्विशेष एकरस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध कहाँ, कर्म कहाँ, जीवन मुक्ति कहाँ और विधेय केवल्य भी कहाँ। मैं सदा सर्वदा एकरस स्वभाव रहित हूँ, मुझ में कर्ता कहाँ, भोक्ता कहाँ, निष्क्रिय स्फुरण भी कहाँ, अपरोक्ष ज्ञान कहाँ और फल ज्ञान कहाँ। अद्वितीय स्वरूप में लोक कहाँ और मुमुक्ष कहाँ, कहाँ योगी, कहाँ ज्ञानवान, कहाँ बद्ध और कहाँ मुक्त। अद्वितीय स्वरूप में कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि। मैं सर्वथा शुद्ध स्वरूप हूँ, मुझ में न प्रमाता है, न प्रामाण, न प्रमेय, न प्रमाण, न कुछ है और न कुछ नहीं। मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ, मुझ में न विक्षेप है, न एकाग्रता, न बोध, न मूढ़ता, न हर्ष, न विषाद। निर्विमर्श मुझ में संकल्प, विकल्प, विचार, बोध कुछ भी नहीं है। इसलिए न व्यवहार है, न परमार्थ है, न सुख न दुख। मैं सर्वथा एकरस संपूर्ण मलों से रहित हूँ। मुझ में माया कहाँ, संसार कहाँ, राग कहाँ, वैराग्य कहाँ, जीव कहाँ, ब्रह्म कहाँ। मैं कूट स्थित और निर्वय हूँ, सदा सर्वदा अपने स्वरूप में ही स्थित हूँ। तब मेरे लिए प्रवृत्ति निवृत्ति क्या और मुक्ति तथा बंधन क्या। मैं उपाधि रहित शिव हूँ, मेरे लिए उपदेश क्या, शास्त्र क्या, शिष्य क्या और गुरु क्या। मेरे लिए पुरुषार्थ का अस्तित्व भी नहीं है। कहाँ और नहीं कहाँ, एक न एक है, न दो है, न बहुत कहने क्या लाभ। मेरे स्वरूप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 21वां प्रकरण। इस 21वें प्रकरण में ग्रंथ की श्लोक संख्या और विषय दिखाए गए हैं। उपदेश नामक प्रथम प्रकरण 20 श्लोक हैं। शिष्योक्त आत्मानुभव नामक द्वितीय प्रकरण में 24 श्लोक हैं। अपरोक्ष देश नामक तृतीय प्रकरण में 14 श्लोक हैं। शिष्यानुभाव नामक चतुर्थ प्रकरण में 6 श्लोक हैं। लय नामक पंचम प्रकरण में 4 श्लोक हैं। गुरुपदेश नामक षष्ठ प्रकरण भी 4 श्लोक हैं। शिष्यानुभाव नामक सप्तम प्रकरण में 5 श्लोक हैं। बंधन मोक्ष नामक अष्टम प्रकरण में 4 श्लोक हैं। निर्वय नामक प्रकरण में 8 श्लोक, उपशम नामक दशम प्रकरण में 8 श्लोक, ज्ञान पष्टक नामक एकादशम प्रकरण में 8 श्लोक हैं। एवं में अष्टम नामक द्वादश प्रकरण में 8 श्लोक, यथा सुख नामक त्रयोदश प्रकरण में 7 श्लोक, शांति चतुष्टक नामक चतुर्थ प्रकरण में 4 श्लोक और तत्वोपदेश नामक पंचदशक प्रकरण में 20 श्लोक हैं। ज्ञानोपदेश नामक षोडश प्रकरण में 10 श्लोक तथा तत्व स्वरूप नामक सप्तम प्रकरण में 20 श्लोक, सम नामक अष्टम प्रकरण में 100 श्लोक हैं। आत्म विश्वनाथ नामक 19वें प्रकरण में 8 श्लोक हैं। जीवन मुक्ति नामक विशांति प्रकरण में 14 श्लोक और सांख्य कर्म विज्ञान नामक एक विशंतिक प्रकरण में 6 श्लोक हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ में 21 प्रकरण और 303 श्लोक हैं। इस प्रकार अवधूत अनुभव रूप जो अष्टवक्र गीता है, उसके श्लोकों की संख्या क्रम बताया है।
अष्टावक्र गीता संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।